आज हम लोग जो बात करेंगे ना उस समय पे, समय और समझदारी। समय और समझदारी। जो समझदार इंसान होता है ना, वो समय का बड़ा सदुपयोग करता है। जो समझदार होता है वो समय का बड़ा सदुपयोग करता है। हम लोग बात बात में नहीं बोलते हैं कि समय आएगा तो आपको बताएगा। समय आप जैसे हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और अपने कमज़ोर पड़ गए, तो हम लोग किस पे छोड़ते हैं? समय पर, कि समय आएगा तो बताएगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के आया कि समय बहुत बड़ा न्यायाधीश भी है। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश भी है। तो जब किसी से बोलते हैं कि समय आएगा तो बताएगा, तो वही न्यायाधीश हमारे लिए भी तो बैठा है ना, तो हमको भी बताएगा ना। तो कहा जाता है कि जो समझदार होते हैं वो समय को बड़ा बांट के रखते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो भारत में समय का चल रहा है वो बड़ा डेंजर चल रहा है। दो ही कैटेगरी बहुत ज़्यादा है इस समय, एक नाचने वालों की और एक उसको देखने वालों की। फेसबुक यूट्यूब पे आप चले जाओ, दो ही कैटेगरी है। एक नाचने वाले तो अपना चलो ठीक है, नाच वाच के कुछ कमा रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं ना उनका समय बड़ा मिसयूज हो रहा है। और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है उनका, और जो ऊपर के हैं उनका भी जा ही रहा है। सब लोग रील ही देख रहे हैं ज़्यादा। मिलना कुछ नहीं है, खोना बहुत कुछ है। समय आपका ना इन्वेस्टमेंट है। आप जहाँ पे भी समय को डालोगे ना वहाँ से कुछ ना कुछ बाहर निकलता है। जैसे मीना जी, आपका लगभग कितना साल हो गया है ध्यान करते हुए? नहीं, जो रेगुलर ध्यान में, जैसे जो हमने चालू किया है ध्यान का क्लास, इसमें कितना? अनम्यूट करके बोल दो एक बार। 2 साल सर। 2 साल लगातार हो गया। 2 साल आपने रेगुलर आधा घंटा ध्यान में दिया, तो उसमें से बहुत कुछ बाहर निकला ना, बहुत कुछ बाहर निकला। हेल्थ भी निकला, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ मिला ना। आपने इसमें इन्वेस्ट किया ना समय को ध्यान में। तो समय एक ऐसा चीज है ना कि यदि उसको सही से यूज कर दिया जाए तो बहुत कुछ बाहर निकलता है। लेकिन हम लोगों का समय जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा लोगों की बुराइयों में जाता है, लोगों की कंप्लेन करने में जाता है। जो हमारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कहाँ जाता है? इन्हीं सब चीज़ों में जाता है। लोगों की बुराई करना, लोगों की बुराई सुनना, लोगों का कंप्लेन करना, इन सब चीज़ों में जाता है। तो वैसा ही प्रोडक्ट भी निकलेगा ना। तो हमारे लाइफ में भी तो वही दुख, चिंता, निराशा, हताशा आएगी ना। तो जो समझदार है उस समय का बहुत बढ़िया सदुपयोग करता है। समझदार इंसान अपने समय के अपने सपनों में यूज करता है। अब सपना अलग अलग हो सकता है। किसी का हेल्थ का सपना होता है कि नहीं मुझे फिट रखना है, तो वो खाने पीने पर ध्यान देगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा। किसी का सपना है कि नहीं मुझे अध्यात्म में आगे जाना है, तो आत्मा के विकास पे वो काम करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा। किसी को सपना है कि मुझे परिवार के लिए करना है, तो पैसे के पीछे काम करेगा। मतलब समझदार इंसान हमेशा समय का इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से करता है। और जितने भी हैं, अब हम बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका समय कोई और चुरा के आगे बढ़ रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है। आप देखो ना, रील वील वालों का कितना है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, समय बर्बाद। हर घर से एवरेज 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हर घर से समय जा रहा है, जिसको वो जानते भी नहीं हैं, उनके लिए उनका समय जा रहा है। शायद वही अब आज लोग क्यों तरस रहे हैं कि हमारा परिवार हमको समय नहीं दे रहा है। समय तो उनका जा ही रहा है, बस इन्वेस्टमेंट गलत है। जिसको वो नहीं जानते हैं उसको समय दे रहे हैं, और जिसको वो जानते हैं उसको समय देने का समय ही नहीं है। तो अपने समय का एक दिन पहले प्लानिंग करो। आप देखो कि आप कितना सोशल मीडिया पर जाते हो, कितना आपका टाइम फालतू जा रहा है, उसको यूज करना सीखना है।
यदि आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको बहुत पीछे लेके जाएगा। कभी भी किसी से लड़ना नहीं है, समय का इन्वेस्टमेंट कर देना है प्रॉपर तरीके से और खुद बड़ा हो जाना है, वो छोटा महसूस करने लगे। और देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि काम धंधा हो तो ही। जैसे मैंने उस दिन नहीं बोला था सीमा आपको कि खाली ध्यान को पकड़ के रखो, ये आपको चरम टॉप पे लेके चला जाएगा, बदल जाओगे आप। जो लोग तरसेंगे वो आपके पास होगा, एक समय आएगा। क्यों? क्योंकि आप समय का प्रॉपर तरीके से हर दिन आधा घंटा इन्वेस्ट करते हो नॉलेज वाइज और ध्यान के लिए। तो आप लोग ने कुछ करो चाहे मत करो, समय को बहुत बढ़िया सा केयर करो और उसको ढंग से प्लानिंग करो, ढंग से काम करो। जो भी आपका है, हेल्थ पे है तो हेल्थ पे काम करो, घर में काम करो, उसको फालतू मत जाने दो। ठीक है, तो समय पे थोड़ा सा फोकस करें। ओके।